हेलो दोस्तों। तो एनएसबी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को जो जीके का टेस्ट मैंने लिया था बच्चों का, उस टेस्ट का सॉल्यूशन देने आया हूँ आप लोगों को। तो सुनिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, लाल किला दिल्ली में है, जगन्नाथपुरी में है और चिल्का झील उड़ीसा में, उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में, ठीक है। या फिर अजंता गुफा औरंगाबाद में है, चार मीनार हैदराबाद में है, जंतर मंतर दिल्ली में है और गोलघर पटना में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और नटराज मंदिर चेन्नई या चिदम्बरम या फिर तमिलनाडु, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो उसमें आप टिक कर सकते हो। हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है, चांद बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और सूर्य मंदिर कोणार्क में है, आनंद भवन प्रयागराज में है या फिर इलाहाबाद, इसमें से कोई सा भी आप टिक कर सकते हो। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। अभी जो मैंने आपको बताया वो स्थलों के नाम बताए। अब देखिए व्यक्ति जो इनके उपनाम हैं उन किस किस नामों से इनको जाना जाता है, तो आप सुनिएगा। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हरियाणा का हैरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये निर्मल हृदय मदर टेरेसा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आश्रम और समाज सेवा की थी, ठीक है, जिसमें से अनाथ लोग और या फिर जो घर से बेघर लोग हैं उनको इन्होंने शरण दी थी, इसलिए इनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। यहाँ की निर्मल हृदय के नाम से इन्होंने बहुत सारे आश्रम भी खोले थे, ठीक है। मदर टेरेसा नन थी और इनका ये टेरेसा एक संत थे, उनके हिसाब से इन्होंने अपना टेरेसा नाम रख लिया था। और इनका एक्चुअल में दूसरा नाम है, ठीक है। ये जो नाम इन्होंने चेंज किया था, ये चेंज होने के बाद इन्होंने रखा है इनका, मतलब जो बचपन का नाम था वो और दूसरा था और मदर टेरेसा इनका ये, जबकि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम देखिए शहरों के नाम बताने जा रहे हैं जो उपनाम से जाने जाते हैं। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का ये भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं दोस्तों। त्योहारों का नगर मदुरई, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं और पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड श्रीनगर को बोला जाता है। यहाँ पर ऊपर आप देखिए अभी लिखा हुआ है महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। नीचे रोग लिखे हुए हैं, इनको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो रोग लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता का ह्रास होता है, ठीक है। और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों ये मैंने अभी आपको रोग बताए थे। अभी ये देखिए जो थोड़ा लॉन्ग आंसर है जो मैंने आपको बताए थे, ये पार्ट बी है। ये भी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए और जल्दी जल्दी समझिए क्योंकि ये क्या है, अपने पास सिलेबस बहुत है और जल्दी जल्दी समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी ये साइंस, क्योंकि मैथ समझाने का रहता है और साइंस हमें याद करने का रहता है, ठीक है। तो जितना हम रिवाइज करते रहेंगे उतनी जल्दी याद होगा। देखिए वेद, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। सबसे पुराना ऋग्वेद है और ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए सूर्य के पास बुध है और दूर वरुण ग्रह है और छोटा ग्रह बुध है और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। ये हरा ग्रह पूछा नहीं गया था दोस्तों, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। यहाँ पर मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी बोला जाता है। और पृथ्वी की बहन जो है शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जल पृथ्वी पर 71% है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। कितना? 71%। नाइट्रोजन 78% है यहाँ पर और ऑक्सीजन 21% है। अदर गैस पाई जाती हैं 1% की मात्रा में, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस किसकी है? नाइट्रोजन की मात्रा 78%। यहाँ पर देखिए रक्त, जो मैंने पूछा हुआ था रक्त समूह, 5वां क्वेश्चन है। तो 4 रक्त समूह होते हैं, A, B, O और AB। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। लाल रंग उसका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। O, जिसमें O होता है सर्वदाता और AB होता है सर्वग्राही। और जो भी खून निकलता है, अगर चोट लगने पर रक्त निकलता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से
क्या अपना खून का थक्का, रक्त का थक्का जम जाता है। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, WBC वाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है, जो शरीर की संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी मदद करती हैं, ठीक है, रोगों से लड़ती हैं ये। और एसिड होता है अम्ल, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसी तरीके से बेस को कहते हैं हम क्षार, ठीक है, ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसका स्वाद होता है कड़वा, ठीक है। जिस तरीके से नीम वगैरह है इसमें पाया जाता है, खट्टे जैसे आप जानते हो नींबू वगैरह में पाया जाता है। इसी तरीके से 11 वाला देखिए, उत्तर की दिशा में कौन सा तारा होता है, ये होता है ध्रुव तारा। और शुक्र को हम सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को, ठीक है। आगे देखिए, चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र। और ठंडा ग्रह है वरुण, ठीक है, क्योंकि ये दूर है सूर्य से। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था किसने, बुद्ध भगवान ने। और ये इनका प्रथम उपदेश था जो कि सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, और मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो कितना टाइम लेती हैं, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की किरणें आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। और सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो डायरेक्टली अगर आएंगी तो हानिकारक रहती हैं, ठीक है, जिनको परावैंगनी किरणें कहते हैं। और इन परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन लेयर रहती है बीच में, जो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, मदद करती है।